अब अभय जी, ऐसा क्या है कि इस बार भी बीजेपी के पक्ष में ये चीजें दिखाई देती है? देखिए, जहां तक सी वोटर के सर्वेक्षण का सवाल है, अवध के इलाके में भाजपा लगातार बहुत आगे रही है। लेकिन अगर आप पिछले हफ्ते हम लोगों ने जो चर्चा की थी, जो ट्रैकर बनाया है, वीकली ट्रैकर बनाया है सी वोटर ने, अगर आप उससे तुलना करें तो आप पाएंगे कि इस बार समाजवादी पार्टी की स्थिति पहले के मुकाबले सुधरी है। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी की स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी सुधरी हुई दिखाई गई है। इसमें अगर आप वीकली ट्रैकर से इसका मुकाबला करें तो मेरा मानना है कि समाजवादी पार्टी की स्थिति यहां पे और भी सुधरनी चाहिए थी, क्योंकि आखिरकार इन सब समाजवादी पार्टी का जो नेतृत्व है उसका गृह इलाका तो यही है, तो यहां तो उनको और भी बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए। अगर वो यहां बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि और जो शिवपाल यादव के साथ जो मतभेद था वो मतभेद भी उनका दूर हो गया है, तो यादव वोटों के बंटने का खतरा भी खत्म हो गया है उस लिहाज से देखा जाए। तो यहां पर समाजवादी पार्टी को अपनी स्थिति को और भी ज्यादा सुधारना होगा अगर वो भाजपा को टक्कर देना चाहते हैं। मेरे पास जो आंकड़े हैं घनश्याम तिवारी, वो ये कह रहे हैं कि दिसंबर में अगर ये चुनाव हो रहे होते, दिसंबर के महीने में, तो 48 से 42 सीटें थी। और मोहसिन रजा साहब जुड़ गए बीजेपी की तरफ से। रजा साहब, स्वागत है आपका हमारे साथ चर्चा में। लेकिन मेरा सवाल घनश्याम तिवारी आपसे है, दिसंबर में सपा को 38 से 42 सीटें थी, जनवरी में 40 से 44 हुई और अब 41 से 45 हुई। तो जो बात अभय दुबे कह रहे हैं, सिचुएशन इंप्रूव कर रही है, पर इतनी इंप्रूव नहीं कर रही है कि आप अपने ही इलाके में सुल्तान बन सके। देखिए, आप अवध और पश्चिम उत्तर प्रदेश जोड़ लीजिए और पिछले चुनाव से कंपेयर कीजिए तो पिछले चुनाव में 2017 में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 3.5 करोड़ वोट मिले थे और समाजवादी पार्टी को लगभग 1 करोड़ 80 लाख वोट मिले थे। आप ही के सर्वे, जिसमें पूरी तरीके से नहीं मानता हूं, लेकिन आप ही का सर्वे कह रहा है कि अगर ये आंकड़े भी होल्ड करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कम से कम 40-50 लाख वोटें खो रही है और समाजवादी पार्टी को 40-50 लाख एक्स्ट्रा वोट, 40-50 लाख वोटें खो देने से खुश हैं आप 202 के पार जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? ये नहीं है, बात ये कि ये भारतीय जनता पार्टी की हार है। अभी कितनी बुरी हार है इसमें। मोहसिन रजा मेरे साथ जुड़ गए हैं आपकी बात का जवाब देने के लिए। मोहसिन भाई, तब से अकेले खेल रहे हैं घनश्याम तिवारी, अकेले खेल रहे, छक्के पे छक्का मार रहे थे। आप लोग मान रहे हैं कि ये लोग कुछ रनों से हार रहे हैं, अंतर खाली इतना ही है। मोहसिन रजा, देखिए, अब ये सब लोग जो है खेल के मैदान से बाहर हो चुके हैं। इन्हें बाउंड्री के बाहर पड़ी हुई बॉल को उठाकर बॉल पिकर की तरह रहना है। अब ये मैच के लायक नहीं है। अब ये मानेंगे नहीं हमारी बात को, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी चुनाव है, 10 तारीख को रिजल्ट आएंगे। आपका भी वोटर का सर्वे हम देख रहे हैं, आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। एक बात से तो कोई इनकार नहीं कर रहा है कि सुमित जी की सरकार भारतीय जनता पार्टी बना रही है। अब दूसरी बात यहाँ पर यह आती है कि जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है तो ये जो लोग विरोध करते दिख रहे हैं, ये विपक्ष के चंद लोग हैं या विपक्ष के लोग हैं जो बैठते हैं टीवी चैनल पर और बहस करते हैं कि नहीं साहब हम सरकार, आपने जब कुछ किया नहीं था तो आपको बाहर किया गया 17 में जनता के द्वारा। हमने बहुत कुछ किया है आदरणीय योगी सरकार में, हमने 5 साल में जो कार्य किए हैं उसका निर्णय आएगा 10 मार्च को। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि हम पिछली बहुमत से आगे जाएंगे, कोई भी संदेह नहीं है मुझे। और ये बात पंकज झा, ऐसा हो रहा है क्या 325 के भी आगे जाएगी बीजेपी? मैंने कहा कि 312 हमारे व्यक्तिगत थे और 313 होंगी, 311 नहीं होंगी, आप देखिएगा। ठीक है पंकज झा, वहीं से लौटे लखनऊ से अभी 2 घंटे पहले। नहीं, मोहसिन भाई जो कह रहे हैं, मुझे लगता है वो अपने दिल को मना रहे हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं, वो भी जानते हैं कि इस बार वो आंकड़ा छूने वाला नहीं है। 300 पार वाली बात तो है, लेकिन जैसा मैंने कहा, कल खुद बीजेपी के सीनियर लीडर ने कहा, अभी जो हम पश्चिमी यूपी को लेकर बात कर रहे थे कि 65 भी मिल गया तो मेरा काम चल जाएगा, वो भी ये कह रहे हैं मोटे तौर पर, जो बड़े बड़े नेता हैं बहुत बड़े फिगर में भी, कि हम 250 पहुंच जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो वो खुद ही इतने कन्विंस्ड नहीं है मोहसिन भाई, तो आप कैसे कह रहे हैं कि 300 पार और 325 सहयोगी दलों के साथ था? आप भी जानते हैं इस बात को। पंकज भाई, आपको अच्छी तरह से पता है, आपने पहले भी हमारे साथ में कई चुनाव देखे और किए हैं, लगातार कवर किए हैं, और 2014 से लेकर आपको हम 2019 के चुनाव में ले जाना चाहते हैं। सभी हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं, विपक्ष भी है, आप लोग भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। हम 2019 के चुनाव में हमको कोई 5 सीटें दे रहा था, कोई 15 सीटें दे रहा था, सबने पूरी तरीके से हमको बाहर कर दिया था और उसमें हम प्रचंड बहुमत लेकर आए, 14 की बहुमत से कहीं ज्यादा लेकर आए, जब सपा और बसपा मिलकर पंकज भाई लड़ी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।